आज मैं आपके लिए मेथी के लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ और ये लड्डू मेरे घर में हर साल बनते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। मेथी के गुणों के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। मेथी के लड्डू हम सर्दियों में खास इसलिए खाते हैं ताकि हमारी बॉडी में कहीं भी दर्द हो तो वो दर्द खत्म हो जाए। अगर आप ये एक लड्डू रोज खाएंगे तो आपको इसका फायदा पूरे साल भर मिलेगा। तो चलिए फिर बिना देर के बनाना शुरू करते हैं। 500 ग्राम मैंने यहाँ मेथी ली है। मेथी को मैंने साफ कर लिया है। अब मैं इसे पीसने जा रही हूँ। तो मैं इसे पीस रही हूँ मिक्सर जार में। अगर आपके पास में घट्टी वगैरह हो जो घर में गाँव घर में होती है ना चाकी, उससे भी पीस सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास मिक्सर है तो मैं इसे मिक्सर में ही पीस रही हूँ और इसे हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक हो चुकी है। तो इसे मैं एक बार छान लेती हूँ ताकि अगर हल्का-फुल्का भी इसके अंदर मोटा रहा होगा तो इसे मैं दोबारा पीस लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसे दोबारा पीसा था, हल्का मोटा रह गया था तो उसे भी मैंने इसे पीस लिया है। अब यहाँ पर हम घी डालेंगे। इसे मैं दूध में नहीं भिगो रही हूँ, घी में भिगोना है। तो घी में भिगोने से एक तो इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत बढ़ जाती है और घी में भिगोने से बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती है। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर मैंने भिगो दिया। अब मैं इसे ढक करके कम से कम 24 घंटे के लिए रख दूँगी। तो 24 घंटे के लिए मैंने उसे रख दिया है। अब ये दूसरे दिन मैं इसे बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल वाले जो चम्मच होते हैं 4 चम्मच मैंने यहाँ घी लिया है और यहाँ पर मैं 250 ग्राम गोंद ले रही हूँ। ये पिछले साल का गोंद है, मेरे घर से आया था। तो अब इस साल ये थोड़ा-सा बचा हुआ था तो आज मैं इसी गोंद से बना रही हूँ। अब हम घी को अच्छे से गरम कर लेंगे और जब घी अच्छे से गरम हो जाएगा ना, तब थोड़ा-थोड़ा गोंद डाल करके इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक साथ गोंद को बिल्कुल ना डालें, नहीं तो गोंद आपस में चिपक जाएगा और अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो ये देखिए सारे गोंद को मैंने थोड़ा-थोड़ा डाल करके फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर मैं गेहूँ का आटा डाल रही हूँ। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 केजी आटा। आप चाहें तो आटे को कम घी में सेक सकते हैं। कम घी में सेकने से टाइम कम लगता है, लेकिन मैं इसे अच्छे से घी डाल के ही सेकती हूँ, जिससे लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और घी भी आपको बाद में इसमें घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस तरीके से हम खोया भूनते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं इस आटे को भून लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने घी इसके अंदर अच्छे से डाला है और इसे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे सेका है और सेकने में मुझे 35 से 40 मिनट लगा था। और इस पे भी डिपेंड करता है कि हम आटा कितना ले रहे हैं। आटे की क्वांटिटी पे भी हमें सेकने की जो टाइम है, उस पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए आटे को मैं इसे लो फ्लेम पे सेकती जा रही हूँ और आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने अच्छे से घी इसमें डाला है और जैसे-जैसे ये आटा भूनता जाएगा वैसे ही ये घी छोड़ता जाएगा और ये पतला होता जाएगा। और जैसे ही आटा सिक जाता है इससे बढ़िया सी खुशबू आने लगती है। घर वालों को तो आती है, साथ-साथ में पड़ोसियों को भी आ जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से जब आटा सिक जाता है तो आप देख सकते हैं कि चम्मच पे बिल्कुल नहीं चिपकता है। तो ये देखिए इस तरीके से गिराएँगे ना तो बिल्कुल भी चम्मच पे नहीं चिपक रहा है। और ये देखिए एक बार मैं आपको कढ़ाई में भी दिखाती हूँ, इस तरीके से आप करेंगे, ये देखिए बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है। तो आटा बढ़िया से सिक चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी ना, इसके अंदर काजू और बादाम डाल दूँगी। तो बादाम मैंने 200 ग्राम लिए और काजू भी मैंने 200 ग्राम लिए हैं। और इन दोनों को मैंने जो खलबट्टा होता है उसमें कूटा है, पीसा नहीं है, कूट कर डाला है। और आटा भी बहुत गरम है तो बस इसी में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1-2 मिनट के लिए आटे के साथ में इसे सेक लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 500 ग्राम नारियल लिया है। नारियल को जो कद्दूकस आता है, उसका बड़ा वाला हिस्सा आता है, उससे मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। इस तरीके से हम कद्दूकस करके डालते हैं तो लड्डुओं का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और लड्डुओं में जो ये नारियल के लच्छे दिखते हैं तो वो देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो अब मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, उसके अंदर मैंने गोंद डाल दिया और जो आटा सिका हुआ है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब ये देखिए मेथी, तो मेथी अभी ठंडी पड़ रही है तो बिल्कुल जम गई है। तो इस तरीके से हम एक बार इसे हटा लेंगे। अब मैं यहाँ गैस पर सेम वही कढ़ाई रख रही हूँ और उसके अंदर मैं इस मेथी को डाल दूंगी और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे हमें अच्छे से मेल्ट होने देना है, क्योंकि मेथी के अंदर घी है तो ये फिर से पिघल जाएगा और मेथी को हमें 1-2 मिनट के लिए ही भून लेना है। अब यहाँ पर मैं गुड़ ले रही हूँ। गुड़ को मैंने चाकू से कट कर लिया है ताकि बहुत ही आसानी से पिघल जाए। और गुड़ मैंने लिया है 1.25 केजी और मेथी के साथ में ही हम गुड़ को पिघला लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से हमें इसे पिघला लेना है। हमें इसकी बिल्कुल चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, बस इस तरीके से ये पिघल जाए। और ये देखिए पिघल गया है। तो अब हम इसको आटे के अंदर डाल देंगे। तो मेथी और गुड़ को आटे के अंदर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मेथी के लड्डू इतने टेस्टी बनते हैं। जब हम छोटे थे तो घर में हमारे यहाँ अक्सर गोंद के और मेथी के लड्डू बनते थे, लेकिन जो मेथी के लड्डू बनते थे तो वो बड़ों के लिए बनते थे और गोंद के लड्डू हमारे बच्चों के लिए बनते थे।
तो हमें अपने गोंद वाले पसंद नहीं आते थे, जो हमारी मम्मी लोग खाती थी, तो उनके लड्डू हमें बहुत ही टेस्टी लगते थे। तो आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, आपको भी ये बहुत ही पसंद आएँगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया आधा चम्मच इलायची पाउडर और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ सौंठ पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है पर्सनली, इसलिए मैंने सौंठ का पाउडर डाला है। एक बार आप डाल करके बना करके देखिए, आपको भी ज़रूर पसंद आएँगे। तो अब हम लड्डू को बाँध लेते हैं। तो ये देखिए, मैं थोड़े बड़े साइज़ के लड्डू बाँध रही हूँ। ये लड्डू अगर आप एक खाएँगे, तो दोपहर तक आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। तो लड्डू आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा मतलब मोटे या छोटे साइज़ के जिस तरीके से आप बाँधना चाहें, उस तरीके से बाँध सकते हैं। एक बार आप मेरे तरीके से ये मेथी के लड्डू ज़रूर बनाएँ और कैसे बने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए, तोड़कर दिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं।